ओके स्टूडेंट्स, सो आज अपन देखने वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में कमेंट्स में रिक्वेस्ट आया था सर एरोमेटिक कंपाउंड्स पे वीडियो बनाओ, तो ओके। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अपने दिमाग में एक ही चीज चलती है, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब सिंपल बेंजीन रिंग। क्योंकि 10th तक आपने यही पढ़ा होता है कि ये है बेंजीन रिंग, इसको बेंजीन बोलते हैं और यही एक एरोमेटिक कंपाउंड अपने को पता होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड्स इसको छोड़ के और भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो सुनो। सबसे कुछ क्राइटेरिया है, उसके उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो जैसे कौन से क्राइटेरिया है वो अपन चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर पे उसका क्राइटेरिया है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। वो जो भी तुम्हारा कंपाउंड है वो एक साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो प्लेनर होना चाहिए। फर्स्ट है कि वो साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड है वो प्लेनर होना चाहिए। उसके बाद में थर्ड है कि वो कंजुगेशन में होना चाहिए, वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, बताता हूँ। वो एक कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेटेड सिस्टम मतलब क्या, नॉर्मली कंजुगेटेड सिस्टम मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये चीजें कंजुगेशन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड को कंजुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसकी रेजोनेंस एनर्जी हाई होनी चाहिए। अब रेजोनेंस एनर्जी हाई होने का मतलब बताता हूँ। रेजोनेंस एनर्जी उसकी हाई होनी चाहिए। अब कंजुगेशन है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रेजोनेंस भी होगा, तो पूरा कंपाउंड में कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। पूरे कंपाउंड में कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एनर्जी होगा तो वो भी उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। रेजोनेंस एनर्जी उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि वो हक्कल रूल फॉलो करना चाहिए। कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए, हक्कल्स रूल। हक्कल्स रूल का फॉर्मूला है 4n प्लस 2 पाई, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। 4n प्लस 2 पाई मतलब क्या, और यहाँ पे n का मतलब क्या। ठीक है, अब यहाँ पे n का मतलब कोई भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, 0 1 2 3 4, कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो ये अपन पुट करके चेक करेंगे कि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये साइक्लिक है कि नहीं है, प्लेनर है कि नहीं है। ठीक है, तो अपन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है साइक्लिक। साइक्लिक का तो सिंपल सा मतलब है कि ये कंटिन्यू साइकिल में होना चाहिए। मतलब साइकिल का सिंपल सा मतलब है क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिस्टम क्लोज सिस्टम होना चाहिए। ओपन सिस्टम रहेगा तो काम नहीं चलेगा, तो अपन उसको एरोमेटिक कंपाउंड में काउंट नहीं करेंगे। सबसे पहला सिस्टम है वो क्लोज रहना चाहिए। क्लोज मतलब ऐसा क्लोज, अब चाहे वो 4 मेंबर का क्लोज सिस्टम हो या 5 मेंबर का क्लोज सिस्टम हो। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ साइक्लोप्रोपेन, ये क्लोज है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ साइक्लोब्यूटेन, ये भी क्लोज है। अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ साइक्लोपेंटेन, ये भी क्लोज है। मतलब क्लोज सिस्टम होना चाहिए, साइक्लिक रिंग होना चाहिए। उसके बाद में ये प्लेनर होना चाहिए। अब प्लेनर का इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर के रिंग तक क्या होते हैं, सारे प्लेनरी होते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, सारे आइटम्स प्लेनरी होते हैं, तो प्लेनर का प्लेनरिटी चेक करने का इतना इशू नहीं आता है। जब तक 6 मेंबर है तब तक तो कोई इशू नहीं आता है। उसके बाद में कंजुगेशन। अब कंजुगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, कंजुगेशन मतलब अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेजोनेंस भी होना चाहिए। अब कंटिन्यू रेजोनेंस होना चाहिए। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ ऐसा कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, मैं सिर्फ ऐसा कंपाउंड अगर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये साइक्लिक है नो डाउट, प्लेनर है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे डबल सिंगल डबल, बस फिर आगे सिंगल सिंगल आ गया। मतलब कंप्लीट कंजुगेशन नहीं, इसके अंदर क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, कंटिन्यू रेजोनेंस बोल सकते हो या तो कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। अगर कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है तो इसको अपन कंजुगेटेड सिस्टम में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट आता है हक्कल रूल। अभी अगर मैं ये फॉर्मूला में एन का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, एन का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो चेक करो आंसर क्या आएगा। यहाँ पे 0 पुट कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 0 प्लस 2 2 पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n का वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो चेक करो क्या आना चाहिए। n का वैल्यू 1 पुट किया तो 4 प्लस 2 6 पाई आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट किया तो चेक करना क्या आ जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो 4 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स
ये इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद ये लास्ट क्राइटेरिया भी फॉलो कर लेता है, मतलब सारे क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो ही उसको मैं एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अब तुम्हारा जो फेमस एग्जांपल है बेंजीन, इसको ही चेक करते हैं। अब बेसिक से तुमको पता है कि एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमको कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन चेक करना है? पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड तुमको कहाँ मिलेगा? पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पाई बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड, तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई। 3 डबल बॉन्ड का मतलब है 3 पाई बॉन्ड। एक इसका पाई बॉन्ड, एक इसका पाई बॉन्ड, एक इसका पाई बॉन्ड। ओके, और एक पाई बॉन्ड में होता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 2 कर लो, 3 टू जा 6, तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये सारी चीज फॉलो कर रहे हैं, ये सारी चीज फॉलो कर रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेट, कंप्लीट कंजुगेशन में है, रेजोनेंस एनर्जी भी इसकी ज्यादा है, और हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। ओके, हकल रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि तुमको कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब डबल सिंगल ही दिखे। ये चीज जरूरी नहीं है डबल सिंगल दिखे। हो सकता है कभी तुमको ऐसा भी कंपाउंड दे दिया जाए, हो सकता है कभी तुमको ऐसा भी कंपाउंड दे दिया जाए, ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, तो इसके ऊपर क्या कमेंट कर सकते हो? देखो, साइक्लिक है, प्लेनर है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने पहले बोला 5 मेंबर 6 मेंबर तक का प्लेनरिटी का इशू नहीं होता है। कंजुगेशन की बात आएगी तो चेक करो, डबल सिंगल, यहाँ पे सिंगल, तुम लोग बोलोगे सर सिंगल आ गया मतलब कंजुगेशन में तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्लीट कंजुगेशन है। अब तुम लोग बोलोगे कैसे कंजुगेशन है सर, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड साथ में आ रहे, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करवाएगा। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करवाएगा। मतलब क्या रेजोनेंस करवाने का मतलब? देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, जिसके वजह से ये वाला यहाँ पे आएगा माइनस बन के। तो चेक करो, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ। ठीक है, ये कंपाउंड को मैंने वापस से बनाया। अब देखो, अभी ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा ऐसा, डबल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे है डबल। फिर ये इधर आएगा तो ये इधर आ जाएगा माइनस बन के, तो ये हो जाएगा ऐसा। फिर ये इधर आएगा तो ये वापस से इधर आ जाएगा। ओके, तो ये सब क्या है? ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर वापस से ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर ये अंदर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। देखो, बन गया ओरिजिनल स्ट्रक्चर एंड फाइनल स्ट्रक्चर। आगे वापस से सेम। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अच्छा खासा रेजोनेंस हो रहा है। ये कंप्लीट कंजुगेशन में, ये सिस्टम क्या है? कंप्लीट कंजुगेशन में है। अब तुम लोग बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कंजुगेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो सकता है? तो देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। रेजोनेंस नॉर्मली तुमको कहाँ कहाँ देखने मिलेगा, मतलब कैसे कैसे सिस्टम में रेजोनेंस देखा जाता है। सबसे पहला सिस्टम है एकदम सिंपल वाला, पाई सिग्मा पाई। मतलब पाई सिग्मा पाई बॉन्ड रहेगा तो तुमको रेजोनेंस देखने मिलेगा। जैसे बेंजीन में देख सकते हो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे तुमको रेजोनेंस देखने मिलेगा। सेकंड तुमको मिल सकता है पाई सिग्मा माइनस चार्ज, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये रहा तुम्हारा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा माइनस चार्ज, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस देखने मिल रहा है। और कहाँ मिल सकता है? पाई सिग्मा प्लस कटायन रहेगा तो भी देखने मिलेगा, और पाई सिग्मा लोन पेयर के केस में भी तुमको क्या मिलेगा? रेजोनेंस देखने मिलेगा। ये कुछ नॉर्मल सिस्टम्स है जहाँ पे नॉर्मली तुमको रेजोनेंस देखने मिलता है।
ठीक है, तो समझ में आया ये वाला क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वाला भी एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि कंप्लीट रेजोनेंस में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन में है। हक्कल रूल को चेक करना है। कल रो यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, और जो माइनस चार्ज है इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करते हैं। ये जो माइनस चार्ज है इसको भी पाई इलेक्ट्रॉन्स ही काउंट करते हैं। तो 2 2 4 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, हाँ 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वैलिड है। ठीक है, तो हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, समझा। तो ये वाला हो गया तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं इसके जगह पे तुमको पूछता हूँ ये वाला कंपाउंड कैसा होगा, अगर मैं ऐसा कंपाउंड पूछता हूँ तो बोलो क्या आएगा। चेक करो, वीडियो पॉज करो, चेक करो, फिर आंसर देखना। अब देखो ये साइक्लिक है, प्लेनर है, नो प्रॉब्लम। कंजुगेशन में जा रहा है कि चेक करो, है। क्यों रेजोनेंस में जा रहा है, कंजुगेशन मतलब ही रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है पाई सिग्मा प्लस कटायन वाला। ये देखो ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा, ये रहा प्लस। ओके, जिसके वजह से ये कंजुगेशन में जा सकता है, रेजोनेंस में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। हक्कल रूल का क्या हो रहा है चेक करो। अगर मैं हक्कल रूल में n इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड है मतलब एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑब्वियसली हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। अगर तुम लोग बोलोगे सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ हमको, तो देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा। अगर ये इधर जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ऐसा यहाँ पे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है मतलब प्लस चार्ज तो इधर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है उस पर प्लस आता है, सीधी सी बात है। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसको छोड़ रहा है। अगर इसको छोड़ रहा है तो सीधी सी बात है इस पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस। अब इसको बैलेंस करने के लिए वापिस से इधर आएगा। तो अगर ये ऐसा हुआ तो वापिस से चेक करो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा वापिस से बन गया ओरिजिनल कंपाउंड। जो ये था तुमको वापिस से मिला। मतलब ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे रेजोनेंस अच्छा खासा हो रहा है, नो प्रॉब्लम। हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, मैं ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड ले रहा हूँ जो नॉर्मली तुमको नहीं पता होते। अगर नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड हो तो सबका पता होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ऐसा कंपाउंड तुमको पूछता हूँ, सपोज करो ये थोड़ा सा अलग कंपाउंड है, चेक करना। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाता हूँ, यहाँ पे प्लस चार्ज लगाता हूँ और यहाँ पे भी प्लस चार्ज लगाता हूँ, अब बताओ क्या है ये, होगा एरोमेटिक कि नहीं होगा। चेक करो। सबसे पहला साइक्लिक है, प्लेनर तो होगा, 4 आइटम है, प्लेनर होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में कंजुगेशन में है क्या चेक करो, मतलब रेजोनेंस में जा सकता है, हाँ पाई सिग्मा प्लस है, पाई सिग्मा प्लस रेजोनेंस में जा सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हक्कल रूल चेक करो, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसी के साथ साथ अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूं कि यहाँ पे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है माइनस, यहाँ पे है माइनस, तो बताना क्या होगा, चेक करो। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, कैसे देखो, पाई सिग्मा माइनस रेजोनेंस में जा सकता है आराम से। हक्कल रूल चेक कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये भी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है, दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक है, ये दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके, समझ में आया। ये कुछ अलग से एग्जांपल्स है। ओके, क्लियर है चीज, इसको बोलते हैं अपन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर कुछ ऐसा दे दिया जाए, चेक करो ये किसके जैसा है, इसके जैसा है, बस माइनस के जगह पे मैंने क्या लिखा है, प्लस लिखा है, माइनस के जगह पे मैंने क्या लिखा है, माइनस के जगह पे मैंने प्लस लिखा है। तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, ये एरोमेटिक तो पक्का नहीं है।
एरोमेटिक तो पक्का नहीं है। क्यों पक्का नहीं है मैंने बोला? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि इसके अंदर 2 ही पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 यहाँ पे टेक पार्ट कर रहा है क्या, 2 के बाद 6 आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर ये हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है। अगर एरोमेटिक नहीं है तो कौन सा कंपाउंड है? अगर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड है? क्या ये नॉन एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है? ठीक है, तो ये एंटी एरोमेटिक चीजें क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तुमको, बट इतना फिक्स है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा एग्जांपल तुमको दे दिया जाए, अगर ऐसा एग्जांपल दे दिया जाए तो बताना क्या होगा ये केस में। अब चेक करना, मैंने तुमको पहले ही रेजोनेंस के क्राइटेरिया बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है। चेक करना, अगर तुम लोग चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ पे तुमको दिख रहा है पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा एंड ये रहा लोन पेयर। यहाँ से भी जा सकते हो पाई सिग्मा लोन पेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेजोनेंस में तो है, रेजोनेंस में है तो हक्कल रूल फॉलो कर रहा है क्या, चेक करो। 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स हक्कल रूल में ओबे करता है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, नो प्रॉब्लम, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने दिया जाए, अगर इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने बोला जाए तो तुम लोग क्या ट्राई कर सकते हो, तुम लोग ट्राई कर सकते हो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ट्राई करना, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो के एंड में कमेंट कर देना, तो जब मैं एंटी एरोमेटिक पे वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर इसका मैं कवर कर लूंगा। ये जो होमवर्क है तुम लोग ट्राई करना, ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने को ट्राई करना। नहीं बना तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगा। अगर ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, ऐसा कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, दिस इज द नाइट्रोजन, ओके। अभी चेक करो, तुम लोग बोलोगे हाँ सर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अच्छा खासा डबल सिंगल दिख रहा है, लेकिन सर ये लोन पेयर एक्स्ट्रा बच जा रहा है। तुम लोग को कंजुगेशन में लोन पेयर की जरूरत पड़ ही नहीं रही है। अगर कंजुगेशन में लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है तो तुम लोग लोन पेयर को काउंट मत करो। अगर कंजुगेशन में लोन पेयर की जरूरत नहीं पड़ रही है, विदाउट लोन पेयर ही तुम्हारा कंजुगेशन हो रहा है, तो ये लोन पेयर फ्री है, ये लोन पेयर फ्री है, ये लोन पेयर को हकल्स रूल में काउंट मत करना। लेकिन जैसे यहाँ पे ये भी लोन पेयर था, ये भी नाइट्रोजन का ही लोन पेयर था, लेकिन ये लोन पेयर को काउंट किया गया, क्यों? क्योंकि इसके बिना कंजुगेशन नहीं पॉसिबल था, इसके बिना कंजुगेशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसको काउंट करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे विदाउट लोन पेयर ही रेजोनेंस हो जा रहा है, कंजुगेशन हो जा रहा है, तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है हकल्स रूल में। ये 2 इलेक्ट्रॉन को हकल्स रूल में काउंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ऐसी एरोमेटिक कंपाउंड की और बात की जाए तो नो प्रॉब्लम, और बहुत से कंपाउंड ले सकते हैं अपन। इसको अब देखना, इसको बोलते हैं फ्यूरान, इसको बोलते हैं फ्यूरान। अब यहाँ पे भी चेक करना, यहाँ पे भी क्या होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल, लेकिन यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक्चुअली इसके पास 2 लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर एक ये लोन पेयर, तो दोनों में से कोई भी एक लोन पेयर, सपोज करो ये लोन पेयर टेक पार्ट कर रहा है रेजोनेंस में, तो ही यहाँ पे एरोमेटिसिटी जनरेट हो सकती है। और एरोमेटिसिटी जनरेट होती है क्योंकि देखो रेजोनेंस के लिए क्या जरूरी है, ये कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर का क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, जैसे इसमें था वैसे इसमें भी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना पड़ेगा। क्यों काउंट करना पड़ेगा? क्योंकि विदाउट इसके रेजोनेंस कंप्लीट नहीं होगा और तुम्हारा सिस्टम कंजुगेटेड नहीं होगा, कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं आएगा, और जब तक कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं आता तब तक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। तो अगर लोन पेयर टेक पार्ट करेगा और ये सिस्टम कंजुगेशन में जा सकता है तो डेफिनेटली ये एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो इसका भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आंसर आएगा। खत्म, समझ में आया ये चीज? तो ये थे तुम्हारे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ऐसे और भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर तुम लोग बोलोगे सर इसके बारे में क्या कहना है, बोलो। देखा है इसको? डेफिनेटली देखा होगा।
डेफिनेटली देखा होगा, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं अपन नेफ्थलीन। दो बेंजीन रिंग को फ्यूज कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंटिन्यू कंजुगेशन है कंटिन्यूस कंजुगेशन है, नो प्रॉब्लम। हकर रूल के हिसाब से चेक कर लो, 3 2 5, 5 पाई बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन तो हकर रूल में काउंट होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्लियर हुआ। और कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट एट द एंड ऑफ द वीडियो, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएंगे। और कौन से टॉपिक पे तुमको वीडियोस चाहिए कमेंट करो, एंड वी विल मेक वीडियोस ऑन इट डेफिनेटली। ओके, सो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।